19 मई को जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 की बैठक शुरू हो रही है। लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट शामिल हो रहे हैं। G7 ने पहली बार 2003 में भारत को अपनी बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा था। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। संगठन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भारत इसकी बैठकों में शामिल होता रहा है। ऐसे में G7 संगठन के स्ट्रक्चर, एजेंडा, काम करने का तरीका और भारत को इससे होने वाले फायदे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। 1973 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अरब देशों से लड़ने के लिए इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद देते हैं। इससे नाराज ओपेक देश सऊदी अरब के राजा फैसल के नेतृत्व में तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर देते हैं। ऑयल प्रोडक्शन कम करने का मकसद फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को सबक सिखाना होता है। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो जाती है। इसकी वजह से तेल की कीमतें 300% तक बढ़ जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ता है। वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है। अगले साल 1975 में तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आते हैं। ये अपनी हितों को साधने के लिए एक संगठन बना लेते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 6 कहा जाता है। इनमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देशों का समूह है, जिसमें अभी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत शीत युद्ध के दौरान उस समय हुई जब एक तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थन वाले देशों ने मिलकर वार्सा के नाम से एक ग्रुप बनाया था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम के औद्योगिक और विकसित देश थे। 1975 में वामपंथ विरोधी पश्चिमी देश फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, उस समय जर्मनी 2 टुकड़ों में बटा था, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान एक मंच पर आते हैं। उनका मकसद अपने हितों से जुड़े अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर एक साथ बैठकर चर्चा करना होता है। तब से इस अनौपचारिक संगठन की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये 6 देश 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये G7 हो गया। 1958 में G7 संगठन के दूसरे फेज की शुरुआत होती है, जब रूस को इसमें शामिल किया जाता है। इस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। तब रूस की पॉलिसी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन वाली थी। G7 में रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया में रूस की घुसपैठ के बाद उसे संगठन से बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये फिर से G7 हो गया। भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। उम्मीद है इन कुछ देशों में भारत भी हो। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।